प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने प्रिय प्रवास के जो निर्धारित खंड हैं, निर्धारित छंद हैं, उनका पाठ किया, कुछ उसके बारे में आपसे चर्चा की। आज उससे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि किस तरह से वो बताती है राधा पवन को कि श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, और मथुरा कैसा है, उसके सौंदर्य का वर्णन उसमें किया था। आगे देखिए, अब आगे, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। संदेश शुरू होता है और उसको बताती जा रही है कि कैसे क्या करना है। जो ही मेरा भवन, अभी तो पथ बता रही है, रास्ता बता रही है। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु नहीं, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। तो कहती है कि रास्ते में जैसे मेरा भवन छोड़ेगी, यहाँ से चलेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी तो कितनी ही सुंदर वनस्पतियों के समूह मिलेंगे, वो बड़े अच्छे लगेंगे, वहां बड़ा मन करता है रुकने का। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, हल्की हल्की हवा जब तू वहां उधर से गुजरेगी तो वो हिलेंगे पत्ते और एक अच्छे स्वर निकलेंगे और छाया मिलेगी, तो मन करेगा, हर एक आदमी का मन करता है, तेरा भी मन करेगा पवन वहां थोड़ी देर रुकना। लेकिन तो भी मेरा दुख लख, मेरे इस दुख को देखकर, लख माने देखना, मेरे इस दुख को देखकर, समझकर वहां जा न विश्राम लेना, वहां जाकर विश्राम न ले लेना। मतलब मन करता है ना आदमी का, जब अच्छी छाया दिखता है, वनस्पतियां दिखती हैं, तो मेरे भवन से जब तू थोड़ा सा आगे चलेगी तो ऐसी सुंदर वनस्पतियों का एक वो मिलेगा, स्थान मिलेगा, वहां तू बिल्कुल मत रुकना भाई, क्योंकि मेरा दुख इससे ज्यादा बड़ा है तेरे आराम से, तू अभी चलेगी ही। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होना। और थोड़ा सा और आगे चलेगी तो वृंदावन, वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, तो तुलसी का वन था, और सतपुष्पों वाला, अच्छे अच्छे पुष्पों वाला, सरस रव, रव का मतलब होता है शोर, आवाज। तो वहां पर क्योंकि उद्यान है तो पक्षी भी रहते होंगे, पक्षियों की चहचहाट वहां होती होगी, पौधों के छोटे छोटे जो पत्तियां हैं, डालियां हैं, वो हवा के साथ लहराती होंगी, तो हल्की हल्की आवाज वहां उनकी भी आती होगी। तो हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट को वो कह रहे हैं हरियोध जी, सरस रव, मतलब अच्छा लगने वाला एक जो कोलाहल है, जो एक उद्यान में होता है पक्षियों का और हवा की सरसराहट का, वो उस उद्यान में मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत से द्रुम पेड़, लतावान जिन पर लताएं चढ़ी मिलेंगी, लताएं हैं, सौंदर्यशाली सुंदर लताएं उस पर हैं, प्यारा वृंदा विपिन, ऐसा प्यारा वृंदावन है, विपिन माने वन, वृंदावन है जो मन को मोह लेता है, मन को मुग्ध कर देता है। आना जाना इस विपिन से, पवन को वो सावचेत करती है, सावधान करती है कि ये बड़ा आकर्षक है, यहाँ बड़ा मन करता है रुकने का, लेकिन तो अपने लक्ष्य को मत भूलना पवन, अगर तू वास्तव में मेरे प्रति कुछ सहानुभूति रखती है तो। क्योंकि सहेली उसको भगिनी का है ना, बहन का है, बहन कहते ही ऐसा लगता है जैसे कि भाई पूरी वेदना उड़ेल के रख दूं, अपना सारा दुख कह दूं, क्योंकि अपनी सखी के सामने कोई आदमी कोई महिला खुलती है और अपने सारे दुख उसके सामने बताती है। तो वही स्थिति जो है पवन की और राधा की हो रही है। आना जाना इस विपिन, तो मेरा दुख समझ के आना जाना जरूर इस विपिन से, देखना जरूर, इसके सौंदर्य को निहारना, आनंद उठाना, लेकिन वहां रुकना नहीं, मुह्य माना नहीं होना, मोह में ग्रस्त नहीं हो जाना, मोह में आकर रुक नहीं जाना। जाते जाते अगर पथ में क्रांत, अब देखिए यहाँ से वो मैं जो बात कह रहा था ना कि राधा में जो लोक कल्याणकारी भावना, जो युगानुरूप है, जो उस युग की मांग थी, वो कैसे इसमें आती है। ये कथा का अंश नहीं है, जो मूल कथा हो रही होगी कोई, उसमें ये चीजें नहीं है, ये कवि की अपनी कल्पना होती है जो युग से जुड़ती है। और यही साहित्य का एक तरह से महत्व है कि कैसे कोई घटना, कोई चीज किसी युग में आकर अपना एक अनूठा रूप धारण कर लेती है और लोगों को आकर्षित करती है, संदेश देती है उनको। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, मथुरा जाते समय अगर पथ में क्लांत माने थका हुआ कोई व्यक्ति
क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्योंकि हवा के स्पर्श से, पवन के स्पर्श से आदमी की शारीरिक थकान दूर होती है, मन को भी कभी शांति मिलती है, एक चैन सा मिलता है। जब शरीर से व्याधि दूर होगी तो मन को भी चैन मिलता ही है। तो अगर कोई ऐसा थका हुआ व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति दिखाई दे, क्लांत का मतलब यहाँ थका हुआ ही क्यों लगाए, हम दुखी भी लगा सकते हैं। तो क्लांत क्योंकि शारीरिक श्रम से भी हो सकता है, मन के किसी विषाद से भी हो सकता है, तो क्लांत का यहाँ व्यापक अर्थ लेंगे हम। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसको थोड़ी सी राहत देना, धीरे धीरे परस करके। शांति कैसे मिलेगी? परस करके। देखिए, स्पर्श शब्द है संस्कृत का, और जब तद्भव में वो आता है बोलने में बड़ा कठिन है। संस्कृत, हमारी हिंदी में और संस्कृत में जो संयुक्त व्यंजन हैं वो उनका उच्चारण बड़ा कठिन है। तो उनके उच्चारण को सरल करने के लिए खासकर हिंदी भाषा में और अन्य भारतीय भाषाओं में सरलीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाषाओं का विकास में भी ये एक अनिवार्य एक फैक्टर है ये कि सरलीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो स्पर्श को यहाँ क्या कहा है? परस। परसना। हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम परसना ही कहते हैं। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, तो उसके जो भी क्लांत हो उसके शरीर को धीरे से स्पर्श करके उसके संताप को खो देना, दुख को खो देना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी जो गंध जो साथ लेके जा रही है, अच्छी गंध पुष्पों वाली, उससे उस थके हुए जन को, थके हुए व्यक्ति को हर्षित कर देना। संलग्ना हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, अपने साथ जो जल कण लेके चलेगी वो श्रांतिहारी है। अर्थात यहाँ श्रांति का मतलब शांति नहीं है, श्रांति का मतलब होता है श्रम से जो थकान हुई है उसको हम श्रांति बोलते हैं। श्रम से श्रांति शब्द बना है। तो श्रांतिहारी, श्रम से जो थकान हुई है उसको हरने वाले कण हैं ये सुखद जल। वायु में जो एक हल्का सा जो रहता है ना, जैसे एक तो गर्म वायु होती है जिसको हम अपने उत्तर भारत में लू बोलते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो पूर्वाई चलती है, जो जिसमें जलकण होते हैं, वो बड़े ठंडे और अच्छे लगते हैं उस समय गर्मी के दिनों में। तो उन कणों से तू दुखों को दूर करना, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, और तरह तरह के फूलों से, कुसुम कुल परिवार, फूलों का परिवार, फूल तरह तरह के फूलों से, नाना मतलब तरह तरह के फूलों से उनका प्रसन्नतादायी जो गंध है वो लेकर निर्धूली हो गमन करना। तो जलकण आ गए, गंध आ गई, तो एक तरह से साफ सुथरी होके, मतलब बिल्कुल कोई किसी तरह का क्लेश नहीं हो, निर्धूली हो गमन करना, साफ सुथरा होके अपने साथ जलकण ले जाना, गंधों को ले जाना। तो ये सफाई हो गई। गमन करना, जाना, उद्धता नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। उद्धता मतलब होता है कई बार उद्दंड हो जाना, उद्दंड नहीं होना। उद्दंड का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी अपना, किसी के पास धन होता है तो धन का अहंकार आ जाता है, किसी के पास शारीरिक सौंदर्य होता है उसका घमंड आ जाता है, किसी के पास शारीरिक बल होता है उसका घमंड आ जाता है, उसका अहंकार हो जाता है, किसी के पास बुद्धि बल होता है उसका अहंकार आ जाता है। मतलब हर चीज़ के जो है ना उसको हम बोलते हैं, उस अहंकार बोलते हैं उद्धत होना, उद्दंडता आ जाना। तो वो नहीं होना भाई, क्योंकि तेरे पास अब अच्छे जलकण भी आ गए हैं और पुष्पों की गंध भी आ गई है, तो उद्धत नहीं होना, चलना आगे। जाते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पाए, तो जिससे कि तेरा स्पर्श पाकर जो भी पथिक हैं उनको एक वो मिले, शांति सी मिले। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। देखिए अभी पीछे बात आई थी कि भाई अगर रास्ते में कोई क्लांत व्यक्ति हो, दुखी हो, उसकी पीड़ा को अवश्य हरना। अब महिला की बात आ रही है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। अगर कोई लज्जाशील महिला रास्ते में नजर आए, होने देना विकृत वसना। अब इसमें देखना जरा एक बात है, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी हो। नए शब्द बाद में है, होने देना विकृत वसना। अगर हम इतना ही पढ़ेंगे ना तो बड़ा अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन जब नए को इसमें शामिल करेंगे तब इसका अर्थ सही आएगा। होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो उस महिला को, सुंदर महिला को, सुंदरी महिला को अपनी हवा के झोंकों से उसके वस्त्रों को गरिमा में रहने देना। मतलब इस तरह से मत हिला डुला देना कि वो विकृत वसना हो जाए, उसके वस्त्र इधर उधर न उड़ने लग जाएं। ये उसकी लज्जा का ध्यान रखना है, उसकी गरिमा का ध्यान रखना है। तो देखिए ये संदेश जो है महिला का, जो सम्मान की बात मैं कर रहा था, वो कैसे जुड़ जाता है।
जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। और अगर वह महिला थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसको स्पर्श करके, यह गोद लेने वाला स्पर्श करना ही है, तो उसकी थकान को मिटा देना, होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। अपने स्पर्श से जो थकान के कारण, जो मेहनत के कारण जो काम कर रही होगी महिला खेत या कहीं और, तो उसके मुख पर एक मलिनता छा गई होगी, होंठ शुष्क हो गए होंगे, तो कम से कम अपने स्पर्श से तो उसके कमल जैसे मुख की जो थकान है उसको मिटा देना और होठों को फ्रेश कर देना, ताज़ा कर देना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, अब आगे देखिए, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते होए भ्रमर भ्रमरी, सौम्यता तो दिखाने दी भ्रमर और भ्रमरी। पुष्पों के मधुर रस को पीने के लिए आनंद पूर्वक साथ बैठे हों तो थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न हो। तेरे संचरण के कारण वो फूल हिले नहीं, इतना नहीं हिले कि वो गिर जाएं या व्याकुल हो जाएं। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न वो ये हो, उद्विग्न व्याकुल हो, वो व्याकुल नहीं होने चाहिए। देखिए किस तरह से पीड़ा, जो खुद की जो व्यक्ति पीड़ा है वो लोक पीड़ा में बदल रही है। आपने जयशंकर प्रसाद के आंसू जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात आती है कि मेरा दुख जो है संसार का दुख बन जाता है। तो वो ये एक भावना जो है, लोक कल्याण वाली भावना है ये, कि अपने दुख में सब सारा संसार अपना सा लगता है। ये बड़ी विरह का यही सबसे बड़ा वो है कि सब अपने लगते हैं। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न वे हों, क्रीड़ा होवे न कलुषमयी, केली में होने बाधा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनकी क्रीड़ा कलुषमय हो जाएगी। कलुषमय का मतलब विकृत हो जाएगी और उनके इस क्रीड़ा में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह से व्यवहार करना वहां पर। कालिंदी के पुलिन पर जो कहीं भी कढ़े तू, देखो शब्दों, अब मैं जैसे एक बार जिक्र कर रहा था आपसे कि किस तरह से कालिंदी के पुलिन पर जो कहीं भी कढ़े तू, इसमें कालिंदी यमुना, पुलिन तट संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। पूरी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्द आ रहे हैं, लेकिन बोलचाल के शब्द भी मैंने कहा था कि आएंगे इसमें। अब जैसे ये शब्द आया है, कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू। ये कढ़ना क्या होता है? निकलना। निकास जो शब्द है संस्कृत का, वहाँ से ये शब्द आए हैं। तो निकलने को धीरे धीरे तद्भव रूप में जब ये आया तो नी भी हट गया, ले का रे का ढे ढे ऐसे बनते चले गए और इस तरह से नी भी गायब हो गया और एक शब्द बन गया कढ़ना और काढ़ना, निकलना और निकालना। तो इस तरह से शब्द आया है। तो तद्भव रूप भी आप इसको कह सकते हो, हालांकि और ज़्यादा आगे पहुंच गया ये। कालिंदी के पुलिन पर, अच्छा भाषा में इसका प्रयोग कम ही होता है, लिखने में कम प्रयोग किया जाता है, बोलने में हम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रिय प्रवास में बोलचाल के शब्द आ रहे हैं। आप देखिए, कालिंदी के पुलिन पर जो कहीं भी कढ़े तू, अगर वहाँ तट पर से तू निकले, छू के नीला सलिल, नीला पानी, सलिल माने पानी, छू के, यमुना का पानी नीला माना जाता है, छू के नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय वहाँ खेलना पंकजों से कमल, छोटी छोटी सुलहर उठा। तेज लहरें नहीं, तेज लहरों में तो क्या है कि वहाँ रहने वाले जितने भी पक्षी वगैरह हैं या पानी पर रहने वाले जो छोटे प्राणी हैं, छोटे जल प्राणी हैं, वो हो जाएंगे। या कमल जो हैं जिसकी बात कर रही है वो, कि वहाँ जो कमल है उस पानी में वो विचलित हो जाएंगे। इसलिए लहर इतनी उठाना, इतनी बहना, इतना ही अपना वेग रखना कि उनको कोई कष्ट न हो। छोटी छोटी सुलहर उठा, क्रीडितों को नचाना।